अभी जैसे ही मैंने इस नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, यहाँ लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर 35,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिए जाएंगे, जो कि आपको 6 महीने तक मिलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर 35,000 इंटू 6 मंथ करते हैं तो यहाँ पर अमाउंट बैठता है 2,10,000 रुपये आपको 6 महीने में दिए जाएंगे। और साथ ही यहाँ ये लिखा है कि अगर ये जो चीज़ें होंगी, जब आपकी पूरा टाइम ऑफर हो जाएगा और आपका जो 6 मंथ का इंटर्नशिप पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको 15 लाख पर एनएम के पैकेज पे रखा जाएगा। अब 15 लाख पर एनएम का जो पैकेज बैठता है, अगर हम उसको लगाते हैं मंथली, तो 15 लाख अगर हम डिवाइड करते हैं कि एक महीने में कितनी सैलरी बैठेगी, तो आपकी एक महीने में सैलरी बैठेगी, वो बैठेगी 1,25,000 रुपये। यानी कि 6 मंथ के इंटर्नशिप के बाद आपको हर महीने 1,25,000 रुपये कंपनी की तरफ से एज अ सैलरी दी जाएगी। अब ये क्या प्रोसीजर है, कैसे यहाँ पे काम करना है, आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप नहीं बच्चा जानता है, जिसको मीशो के नाम से सभी लोग अपने घर में एज अ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह भी मीशो अपने आप में बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और साथ ही आज यहाँ पर ये एज अ फ्रेशर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जॉब की नोटिफिकेशंस लेके आया है। आज जो हम वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं, वो यहाँ पर हम 2 तरीके से बात करेंगे। इस कंपनी के अंदर एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस आप कैसे जॉब कर सकते हैं, और साथ ही आप एज अ ट्रेनिंग करके यहाँ से हर महीने अच्छी सैलरी कैसे पा सकते हैं। तो आज हम सारा प्रोसीजर लाइव करके देखेंगे और आपको दिखाएंगे, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसमें अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा करें। तो बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल पर और गूगल पर डालते हैं मीशो। जैसे ही आप मीशो हायरिंग 2024 डालेंगे, जो फर्स्ट नोट लिंक होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मीशो की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर आप जो लिंक होता है उसको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं और हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो आज मैं आपको डायरेक्ट सीधा मीशो की वेबसाइट पर कैसे जाना है वो मैंने आपको गूगल पे मैं दिखा दूंगा करके। उसके बाद अगर आप वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट मीशो के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही आप मीशो के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 78 जॉब्स दे रखी हैं, जो ऑल टीम और ऑल लोकेशंस के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसीजर क्या है देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि आप देख रहे होंगे साइड में, ये तो हो गया आपका जॉब का टाइटल, जी किस कैटेगरी में है, एनालिटिक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये जो कैटेगरी है यानी कि डिपार्टमेंट कौन सा है, मीशो ग्रोसरी फाइनेंस सर्विस, और ये लोकेशन से किस किस लोकेशन पर है। अब आप देख रहे हैं काफ़ी सारी यहाँ पर बेंगलोर, कर्नाटका, बेंगलोर काफ़ी हद तक अगर हम लोड भी करते हैं तो बेंगलोर काफ़ी ज़्यादा दे रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम गूगल पे जाके डालते हैं मीशो हेड ऑफिस, तो यहाँ लिखा हुआ आता है कि मीशो का जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु के अंदर है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो जॉब है वो बेंगलुरु के अंदर है। चलिए वापस चलते हैं अपनी जॉब पर। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लोकेशंस दे रखी हैं, सूरत है, पटना बिहार है। तो चलिए हम कोई भी इसमें एक भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, वो भी लाइव। तो फिर आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ से अप्लाई नहीं करना तो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कैटेगरी लिखा है, तो यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में आपने अपनी क्वालिफिकेशंस की हुई है, लाइक आपने HR किया हुआ या टैक्स से किया हुआ है, तो आप टैक्स पे क्लिक कर दीजिए, तो टैक्स से जुड़ी जितनी भी पोस्ट होंगी वो आ जाएंगी। अगर आप सपोज कीजिए टैक्स में नहीं करना चाहते, किसी और फील्ड में करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं फाइनेंशियल सर्विस में या फाइनेंस लीगल डिपार्टमेंट में, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी फाइनेंस वाली आ जाएंगी। तो आज हम आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाते हैं आप किसी भी पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ से असिस्टेंट मैनेजर एक पोस्ट है मीशो ग्रोसरी के अंदर, इस पे आज आपको लाइव अप्लाई करके दिखाते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके बारे में नोटिफिकेशन लिखा है कि आपका रोल क्या होंगे, आपको क्या करना होगा, ये सब आपके बारे में इसमें लिख रखा है। और नीचे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम।
ठीक है, बैचलर डिग्री स्ट्रीम, और नीचे लिखा है 2 4 एक्सपीरियंस। अब यहीं पर आके आपकी जो इच्छा है, आपकी जो एक अंदर से सेल्फ मोटिवेशन है वो टूट जाती है कि सर यहाँ तो एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। 90% लोग ऐसे होते हैं जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं और उन्हें एकदम जॉब चाहिए। अब जैसे ही वो किसी कंपनी में जाते हैं अप्लाई करने के लिए, वहाँ जाते ही उनसे सबसे पहले क्या बुलाता है कि आप एक्सपीरियंस दिखाइए। तो आप छोटी सी बात समझने की कि इंसान रात दिन मेहनत करके डिग्री हासिल करता है और एक्सपीरियंस के नाम पर उन्हें रिजेक्ट करके ऑफिस से बाहर कर दिया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में आज दूंगा। इसमें आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं करना खर्च, बस केवल माइंड से बहुत ही फोकस के साथ वीडियो को देखिएगा। देखिए, कंपनी जो बनाती है, कंपनी बनाने के पीछे एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कंपनी को सेटअप करता है। कंपनी सेटअप होने के बाद नए नए कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए एक टीम रखी जाती है। अब वो टीम किस तरीके से काम करती है, कंपनी तो बन चुकी है बट वहाँ हायर करने के लिए जो कैंडिडेट्स को रखे जाते हैं, जो एचआर होते हैं, वो काफ़ी मूंडी होते हैं। वो जिसको चाहे उसको हायर करते हैं, जिसको चाहे नहीं करते। ये उनकी पर्सनल अपनी कुछ बहुत सी लोगों की ओपिनियन भी होती है। तो उससे हमें कैसे फेस करना है, उसी बात में हम आज यहाँ डील करेंगे। तो सपोज़ करते हैं, चलिए आज मैं आपको करके दिखाऊंगा कि सपोज़ आपने डिग्री आपके पास है बट एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस है वो सीधा यहाँ जाके और सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना अप्लाई कर सकते हैं, बट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो यहाँ कैसे जॉब पाएंगे, आइए वो समझते हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, राइट साइड में क्लिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ऊपर एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मीशो का लोगो होगा, असिस्टेंट मैनेजर कॉस्ट ऑपरेशन के नाम की पोस्ट होगी। ठीक है, अब जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है या तो लिंक्डइन की प्रोफाइल जो आपकी है उसे अटैच कर सकते हैं, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन जिन पर स्टार है सिर्फ आपको वो फिल करना है। स्टार्टिंग का पहला ही कॉलम किस चीज़ का है, रिज्यूम। आप खुद देख रहे हैं रिज्यूम, जिससे आपके सिलेक्शन की डिसीजन लिया जाएगा कि आपको सेलेक्ट करना है या नहीं करना। आज हम इसी के बारे में लाइव जानेंगे कि रिज्यूम में ऐसी हम क्या क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो रिज्यूम के ऊपर वैसे तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको देखना है तो आप चैनल पे जाने के बाद जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक लाइन दिखाई देगी, हाउ टू मेक अ रिज्यूम, जिसके अंदर मैंने 0 से लेके Z तक आपको डिटेल में समझा रखा है कि रिज्यूम बनाने में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बट हम बात यहाँ कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मीशो कंपनी के अंदर आपको रिज्यूम में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो रिज्यूम जब आप बनाएंगे तो आपका रिज्यूम बेसिकली कुछ इस तरह का शो होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखते हैं, जैसे आपने 10th की है, 12th की है, BA की है। फिर उसके बाद आप लिखते हैं कि अगर आपको कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है तो आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं। अब बात यहाँ पे समझने वाली आती है वर्क एक्सपीरियंस की, यानी कि आपको काम का तजुर्बा कितना। क्योंकि जब भी आप कंपनी के अंदर एंटर करेंगे, आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, सबसे पहले HR आपका इंटरव्यू में ये देखेगा कि आपके रिज्यूम के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जो और इससे आपको अलग दिखाता है। तो सबसे पहले कॉलम कौन सा चेक किया था, वर्क एक्सपीरियंस का। अब आप ये बोल रहे हैं कि सर हमने तो आज ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और हमें 1 महीने बाद जॉब चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है। उसके लिए तरीका, कंपनी वाले क्या करते हैं, ये स्मार्टली गेम खेलते हैं कैंडिडेट्स के साथ में। ये नोटिफिकेशंस के अंदर वो चीज़ हाईलाइट कर देते हैं जिस चीज़ की इन्हें नीड है और वही चीज़ आपको पकड़नी है। वो कैसे, आइए वो भी समझते हैं। सपोज कीजिए हमने अभी असिस्टेंट मैनेजर कॉस्ट ऑपरेशन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ लिख दिया उन्होंने व्हाट यू विल डू, कि क्या आपको काम करना है। पर्टिकुलर काम ये है कि इन जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स के अंदर वो ये चाहते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आपको पता हो। तो वही चीज़ आपको अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन करनी है। वो कैसे, अब यहाँ जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर कॉस्ट ऑपरेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा जाएंगे गूगल पर और यहाँ डालेंगे chat.openai.com और करते के साथ ही हम एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या काम करना है, जो हमें रिज्यूम के अंदर उन चीज़ों को हाईलाइट करना है जो वो चीज़ चाहते हैं। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एक असिस्टेंट मैनेजर, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असिस्टेंट मैनेजर कॉस्ट ऑपरेशन।
क्योंकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे हमने किसके अप्लाई किया, असिस्टेंट मैनेजर कॉस्ट ऑपरेशन। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर इनको कॉपी करके इनसे यहाँ पूछ ली है कि हमें व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर कॉस्ट ऑपरेशन के बारे में बताइए। तो जैसे ही हमने एंटर करेंगे तो ये लाइन से हमें उसके बारे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोस्ट की वो सब एक पॉइंट में लिख के दे देंगे। इससे क्या होगा, भले ही आपको एक्सपीरियंस नहीं है पर आपको ये पता हो जाएगा कि जिस पोस्ट के लिए मैं इंटरव्यू देने आया हूँ या आई हूँ इसके अंदर इन इन पॉइंटों के अनुसार काम होता है। लाइक जैसा आप देख सकते हैं 13 पॉइंट है इसके अंदर, डिज़ाइनिंग कॉस्ट ऑफिस कॉस्ट इफेक्टिव, मैनेजिंग लॉस मैट्रिक्स, शिपमेंट रिकन्सलेशन, वेंडर पेमेंट। कहने का मतलब ये है कि सारा मामला किससे है, कॉस्ट ऑपरेशन से, यानी कि ऐसा वर्क है जहाँ पर आपको कॉस्ट से रिलेटेड काम करना होगा और इन इन पॉइंटों को हाईलाइट करना होगा। ये तो हो गया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी क्या क्या होती हैं। अब बात हम कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस की, जो आपका इंटरव्यूअर देखेगा आपके एक्सपीरियंस में, वो कैसे हाईलाइट करना है। अब देखिए जब ये नोटिफिकेशन निकला था तो यहाँ लिखा था व्हाट यू विल डू, कि आपको वहाँ क्या क्या काम करना है। अब यही चीज़ हमें अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन करनी है। वो हम कैसे करेंगे आइए वो भी देखते हैं। उसके लिए मैंने पहले से ही आपके लिए एक पार्ट बना रखा है। वो कैसे, सबसे पहले हम इस चीज़ को कॉपी करेंगे। वो मैंने क्या है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ जिससे कि आपका टाइम बच सके। हमने क्या लिखा, राइट अ 50 वर्ड्स पैराग्राफ अबाउट एक्सपीरियंस एंड इंक्लूड्स कौन कौन से पॉइंट्स आपको करने, इंक्लूड दीज पॉइंट्स के बाद एक ब्रैकेट बनाया गया और साइड में यहाँ पर कुछ लिखा गया। वो कहाँ से लिया गया, वो है ये वाला पॉइंट। हेल्प डिज़ाइन से लेकर के मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमने इसे कॉपी कर लेना है, क्योंकि आपको जो जो काम इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर करना है वो कंपनी ने अपने नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि आपको ये सारे काम वहाँ करने हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके चैट जीपीटी पे आकर के पैराग्राफ लिखना है कि राइट अ 50 वर्ड्स पैराग्राफ अबाउट वर्क एक्सपीरियंस एंड इंक्लूड दीज पॉइंट, और ब्रैकेट खोल के इसको पेस्ट करके और लास्ट में करना है ब्रैकेट बंद और देन एंटर। सिर्फ इतना काम आपको करना है। तो ये आपको 50 वर्ड्स के अंदर आपको इस पोस्ट से जुड़ा हुआ एक एक्सपीरियंस दे देगा। ये है इन माई रोल। तो इसको क्या करना है, आपको सीधा उठा के कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद सीधा आप यहाँ आएँ और आने के बाद सीधा इसको यहाँ पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद अब आप खुद देख सकते हैं जब आप इसको पेस्ट कर लेंगे तो यहाँ आपने इन माई रोल आई डिज़ाइन कॉस्ट इफेक्टिव स्केलेबल अलाइन विद स्ट्रेटजी, यानी कि एक वर्क एक्सपीरियंस के अंदर 50 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना, क्योंकि क्या होता है अगर हम 50 वर्ड से ज़्यादा कोई चीज़ लिखेंगे तो वो बोरिंग लगती है। तो हमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिखनी है ताकि इंटरव्यू वाले पर एक अच्छा रिजल्ट पहुँचे। तो इससे क्या होगा, जब ये सारे ही पॉइंट्स आप अपने रिज्यूम के अंदर ऐड कर लेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यूअर आपका रिज्यूम को अपने हाथ में लेके देखेगा तो उसको इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर क्या क्या काम करवाना है जो इसने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है वो चीज़ आपने ऑलरेडी अपने रिज्यूम में ऐड कर दी है। तो इससे चांसेस क्या होते हैं कि जितने बाहर लोग बैठे हुए हैं जो इंटरव्यू देने आए हैं उस पोस्ट के लिए, उससे आप अलग हाईलाइट हो जाएंगे और इंटरव्यू वाले को ये अंदर से यकीन हो जाएगा कि हाँ जिसके लिए हम जिस कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं वो असल में हमें मिल चुका है। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब आपके माइंड में क्वेश्चन सर ये आ रहा होगा कि सर मान के चीज़ें हमने डिग्री ले ली है और हमने एक्सपीरियंस भी दिखा दिया और वहाँ जाकर अगर हमें ये बोला गया कि आपको एक्सपीरियंस है तो आप काम कीजिए। कोई भी कंपनी, चाहे वो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, जब भी किसी कंपनी में आप जाएंगे हर कंपनी का अपना अलग अलग पैटर्न होता है काम कराने का, वो सब आपको ट्रेनिंग में दे दिया जाता है। क्योंकि जब कंपनी के अंदर हायरिंग होती, जो हायरिंग करने वाले HR होते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है। वो अपने मन के मर्जी मालिक होते हैं, उनका मन होता है जिसको वो हायर करें जिसको हायर ना करें। तो एक कंपनी के अंदर आपको एंट्री कराने का एक स्ट्रेटेजी है जिससे कि आप इंटरव्यू के अंदर ईजिली निकल के सीधे ट्रेनिंग में पहुंच जाए, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर आपको हर चीज़ बारीकी समझा दी जाएगी कि आपको काम कितना कितना कैसे कैसे करना है। बशर्ते उससे पहले आपको HR के सामने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है जो आप अपने रिज्यूम के अंदर इस स्ट्रेटजी से कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर जब आप हर पोस्ट के बारे में चैट GPT से अपना एक्सपीरियंस 50 वर्ड्स में लिखकर डाल देंगे तो कोई भी इंटरव्यूअर उस चीज़ को पॉजिटिव इम्पैक्ट में लेकर को आपको 100% सिलेक्शन के रूप में ले लेगा।
ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस आप समझ गए। तो ये तो हो गया एज अ फ्रेशर आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो जब हम इसको अप्लाई कर रहे थे तो अप्लाई करते वक्त हमारे सामने दो कंडीशन आई थी कि जब हमने अप्लाई किया था, लेट मी चेक, जैसे तो रिज्यूम के अंदर आप वो यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा। तो रिज्यूम के अंदर 0 से लेके Z तक मैंने वीडियो आपको बता दी जो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और साथ ही रिज्यूम में आपको क्या क्या बदलाव करने हैं वो आप यहाँ पर करके और अपलोड कर देना। उसके बाद अपना फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये बेस चीज़ें हैं। करंट कंपनी में जो आप काम कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं वो आप डाल दीजिए। कोई भी कंपनी, ABC कंपनी, सब कोई वेरिफिकेशन कुछ नहीं होता, सिर्फ केवल नाम होना चाहिए कि हाँ आपको एक कंपनी के अंदर एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, आपको हाउ मैनी ऑफ एक्सपीरियंस रिलेवेंट डू यू हैव, तो जो भी आपको एक्सपीरियंस आपने ChatGPT से लिखवाया है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा अपनी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं तो फिर करंट कंपनसेशन कितना होता है वो आप अपने पास से बना के लिख दीजिएगा। नोटिस पीरियड हमें 30 डेज़ का 60 डेज़ का होता है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। देन उसके बाद एडिशन फॉर्म लिख के लास्ट में आपको सबमिट एप्लीकेशंस करना है। दैट्स इट, आपका यहाँ फॉर्म हो गया अप्लाई। अगर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आपने अपना एक्सपीरियंस रिज्यूम के अंदर डाल के वहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये तो हो गया एज अ स्ट्रेटजी कि आप घर बैठे इसको काम कर सकते हैं। अब जो वीडियो की स्टार्टिंग में स्टाइपेंड वाली बात हुई थी उसके अंदर आपको क्या काम करना है आइए वो भी समझते हैं। तो अभी हाल ही में क्या होता है कि मीशो की तरफ से एक इंटर्नशिप होती है जो हर 6 मंथ में होती है। ये इंटर्नशिप फरवरी 2024 से जुलाई 2024 तक की है, यानी कि 6 मंथ की थी जो अब ख़त्म होने वाली है। अब अपकमिंग इंटर्नशिप आने वाली है जिसका प्रोसीजर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आइए उसको और डिटेल में जानते हैं। तो 35,000 रुपये आपको हर मंथ दिए जाएंगे जिसमें 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होगी। इसमें आपका 1 रुपया भी चार्ज नहीं होगा। और जब ये जो आपकी इंटर्नशिप होगी ये कहाँ होगी, ये बेंगलोर के अंदर होगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सर हम कहाँ जाया कर सकते हैं, तो इंटर्नशिप आपको बेंगलोर में ही दी जाएगी क्योंकि इनका हेड ऑफिस बेंगलोर के अंदर ही है, चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं। साथ में फुल टाइम ऑफर कब मिलेगा, जब आपकी जो परफॉर्मेंस है 6 मंथ इंटर्नशिप के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी, आप अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वहाँ काम करेंगे, फिर आपको फुल टाइम ऑफर एज आ आपको इंडियन रुपीज़ में 15 लाख पर एनम की पैकेज पे रखा जाएगा, जिसकी जो आपने हर मंथ अगर आप सैलरी भी निकालते हैं तो कितनी बैठती है, 1,25,000 रुपये आपको हर महीने मीशो की तरफ से दिया जाएगा। नीचे अब आते हैं क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जो इसके अंदर BE या BTech या MCA पास स्टूडेंट जो हैं 2023 के 2024 के जो फ्रेश बैच हैं वो लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर है कि यू शुड नॉट हैव एक्टिव बैकलॉग व्हाइल अप्लाइंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, द एप्लीकेंट पोर्टल विल बी ओपन ओनली फॉर 1 वीक, यानी कि 1 वीक के लिए ही पोर्टल ओपन होगा। अब ये जुलाई के अंदर ख़त्म हो जाएगा, जस्ट जुलाई के मिड हाफ या फिर लास्ट मंथ में, लास्ट वीक में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर आप लोग अपडेट रहना कि इसमें क्या करना है। अब आते हैं नीचे की तरफ, ये तो आप पढ़ लेंगे कि इसमें स्टार्टिंग होती किस तरीके से, मतलब इसमें जो हायरिंग का प्रोसीजर है वो है किस चीज़ का। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, यानी कि टोटल 4 राउंड होने हैं इसके अंदर। राउंड पहले में क्या होगा, आपका एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा जिसमें आपको क्या होगा, ड्यूरेशन होगा 45 मिनट का, और उसके अंदर आपको AI बेस्ड स्क्रीनिंग ऐप होंगे। टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, यानी कि इन 5 टॉपिक पर आपका टेस्ट होगा स्क्रीनिंग का। ठीक है, ये टेस्ट आपको केवल घर से करना है, कहीं नहीं जाना। दूसरा होगा आपका हैकर रैंक ऑनलाइन टेस्ट, इसके अंदर कोडिंग का टेस्ट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर। तीसरा है टेक्निकल इंटरव्यू, इसमें आपको वर्चुअल इंटरव्यू, टेक्निकल पैनल देने पड़ेंगे, ये टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। और लास्ट में आपका हायरिंग मैनेजर है, इसमें टॉपिक्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम डिज़ाइन एंड कल्चर फिटनेस। ठीक है, ये 4 राउंड करने के बाद ही आपको सीधा हायरिंग प्रोसेस के लिए यानी कि एज अ इंटर्न आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 4 तक जितने भी टेस्ट है इसके ऊपर अलग से डेडिकेट वीडियो दी जाए, तो आप नीचे कमेंट में अपना एक क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि सर हमें एक अलग से कंप्लीट वीडियो आप बना के दीजिए, तो उसके ऊपर हमारी टीम काम करेगी और एक आपको अलग से असेसमेंट टेस्ट कैसे होता है पूरा, उस पर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो ये आई होप आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप कहीं भी अगर एज अ फ्रेशर भी जाकर अप्लाई करेंगे, लाइक जॉब भी करना चाहेंगे, तो 35,000 पर मंथ मिलना आई थिंक
पॉसिबल नहीं होगा एज अ फ्रेशर, फिर भी आपको यहाँ इंटर्न के तौर पर 35,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो ये भी अच्छा अपने आप में बहुत अच्छी अमाउंट है। और 6 मंथ के बाद सीधा आपको 15 लाख का पैकेज मिलेगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मीशो के अंदर वैसे तो बहुत सारी वैकेंसी निकल के आ चुकी हैं, बट ये जो इंटर्न है ये अभी हाल ही में आने वाली है। जून चल रहा है, जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा और अपडेट इसको रखते रहिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि मीशो के अंदर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में अभी यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहे होंगे। यहाँ लिखा हुआ भी है, अभी मैंने आपको दिखाया भी, ये रहा, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी मोर एप्लीकेशन, यानी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं, तो अभी यहाँ पे फॉर्म फिल अभी नहीं होंगे, फॉर्म होंगे आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। मीशो में मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए हैं कि आप अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने रिज्यूम में एक्सपीरियंस डाल के और कैसे इस कंपनी के अंदर 78 जॉब्स हैं, इनके अंदर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी लोकेशन से, सूरत है या फिर आप दिल्ली से हैं, पटना से हैं, बिहार से हैं, जितने भी लोकेशन हैं, जयपुर, राजस्थान, मतलब बेंगलोर के अंदर तो ज़्यादा वैकेंसी हैं और अदर लोकेशन पे कम है। फिर भी आप अपनी लोकेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए कौन सी लोकेशंस में आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। जो भी दिल्ली है, सूरत है, पटना है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद अपने रिज्यूम में आपको क्या क्या मैंशन करना, क्योंकि वहाँ आपका नाम, आपका एज, ये सब मैंशन नहीं होगा। जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है केवल वो चीज़ देखी जाएगी। कोई वहाँ रिश्तेदार निभानी जाएगी, ये चाचा लगता है या मेरा ताऊ का लड़का है तो मैं इसको हायर कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। रिज्यूम के अंदर जो चीज़ उन्हें मांगी गई है, यानी कि जो उन्होंने अपने जॉब की नोटिफिकेशन में बोल दिया है कि आपको ये काम करना ही करना है, और ये सारे काम अगर आपके रिज्यूम के अंदर हैं तो सीधा चांसेस हैं कि सीधा आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी ही आएगी, क्योंकि वो चीज़ आपने मेंशन कर दी है। तो इसलिए आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। रिज्यूम तो वहाँ लाखों बच्चे अप्लाई करेंगे, बट आपको स्मार्टली रिज्यूम के अंदर वो चीज़ ऐड करनी जिसकी रिक्वायरमेंट एचआर को है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो यकीन मानिए अगर आपने स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो 200% आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक टेक्निक तो आप समझ गए, दूसरी टेक्निक आप समझ चुके हैं इंटर्नशिप को लेकर के। इंटर्नशिप भी काफ़ी अच्छी है, तो इसके लिए आप अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ये ज़रूर अपडेट आ जाएगी, तो इस पर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस अपॉर्चुनिटी को, ओके। तो आई होप आप तो समझ गए कैसे यहाँ पे मीशो के ज़रिए आप कैसे आप नौकरी पा सकते हैं और कैसे अच्छी सैलरी लेकर के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि तब भी मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले ऑप्शन आपके पास जाए और आप उस जॉब में अप्लाई करके हम सपनों को पूरा कर सकें। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।